हे पवित्र आत्मा, हमारे दिल में आइए, हमारे जीवन में आइए, हमारे परिवार में आइए और हमारे समाज में आइए और इस नोवेना में भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति पर आइए। हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए। हमारे विश्वास, भरोसा और प्रेम को बढ़ाइए ताकि हम सभी ईश्वरीय कृपा पात्र बन सकें, उसको सारे दिल और मन से प्यार कर सकें और अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर को समर्पित कर सकें। आइए पावन आत्मा, हमारे दिल में आइए। आज संत अल्फोंसा के नोवेना प्रार्थना का तीसरा दिन है। तो आइए आज हम संत अल्फोंसा का यीशु के प्रति प्यार के बारे में मनन चिंतन करेंगे। संत पौलुस कहते हैं, मुझे ईश्वर के प्रेम से कुछ भी अलग नहीं कर सकता है। संत अल्फोंसा के जीवन में संत पौलुस का यह कथन बिल्कुल साकार हुआ। ईश्वर ने संत अल्फोंसा को एक सुगंधित फूल के समान एक साधारण धार्मिक परिवार से चुना और उस पर अपना रहस्य गहराईता के साथ प्रकट किया है। फलस्वरूप उनके हृदय में ईश्वरीय प्रेम सदा बरसता रहा। यह प्रेम उनको ईश्वर की इच्छा के प्रति विश्वस्त रहने और उस इच्छा को खुशी से स्वागत करने की प्रेरणा और शक्ति देता रहा। संत अल्फोंसा का सारा धार्मिक जीवन पीड़ा सहन एवं ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम की सच्ची कहानी है। एक साधारण अच्छे परिवार में जन्मे संत अल्फोंसा एक अच्छे वातावरण में पली बढ़ी, जहां प्रार्थना और धार्मिक क्रियाकलापों को प्रथम स्थान दिया जाता था। बचपन से ही संत अल्फोंसा प्रार्थना को अपने जीवन में प्रथम स्थान देती थी। वह प्रत्येक रविवार चर्च जाती थी तथा शनिवार को अपनी मौसी के साथ माता मरियम की मध्यस्थ मिस्सा में भाग लेती थी। उनके घर में एक छोटा प्रार्थनालय था, जहां पवित्र हृदय का फोटो, माता मरियम, संत जोसेफ रखा गया था। वह उसे अच्छी तरह से प्रतिदिन सजाया करती थी। प्रार्थनामय जीवन के द्वारा संत अल्फोंसा ईश्वर की इच्छा को पहचाना और यीशु को दिल से प्यार करना सीखा। यीशु को सब कुछ बताया और प्रभु का मार्गदर्शन पाया। संत अल्फोंसा की अग्नि परीक्षा उनका यीशु के प्रति गहरा एवं सच्चा प्यार को दर्शाता है। जब अन्नाकुटी 13 वर्ष की थी, उसकी मौसी उसकी शादी एक अच्छे नवयुवक से करना चाहती थी, लेकिन अन्नाकुटी को शादी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह इससे बचने के लिए रात भर प्रभु यीशु से प्रार्थना की और अपने घर के पास में भूसा जलाया जा रहा था, उसमें अपना पैर डाल देती है ताकि वह केवल सदा के लिए ईश्वर की प्रेमी बनी रहे। परमात्मा उसके इस त्याग और तपस्या से प्रसन्न हुई और अन्नाकुटी की माता ने शादी करने की बात छोड़ दी और अन्नाकुटी को धर्म समाज जीवन जीने की अनुमति मिल जाती है। अगस्त 1928 अन्नाकुटी के लिए खुशी का दिन था, क्योंकि इसी दिन संत अल्फोंस लिगोरी का त्योहार था। वह अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के लिए समर्पित करती है। वह धर्म समाज में प्रवेश कर अपने संपूर्ण मन, वचन और कर्म से प्रभु यीशु को सदा प्यार करना चाहिए।
संत अल्फोंसा कहती है, मैं अपने प्यारे प्रभु को धारण कर चुकी हूँ। जब तक शरीर में प्राण है, मैं उन्हीं की होकर रहूंगी। मैं कभी भी उसे विश्वासघात नहीं करूंगी। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि सभी बाधाओं, दुख कष्टों पर वह विजय पाकर यीशु से अपना गहरा संबंध बनाए रखेगी। बहन अल्फोंसा का हृदय बड़ा सरल और कोमल था। उनका दिल प्रभु के प्रेम से उमड़ता रहता था। वे दूसरों के प्रति प्यार दिखाने के लिए सदा तरसती रहती थी। वह स्वयं कहती थी, मैं स्वभावतः दूसरों को प्यार करना चाहती हूँ। मेरा हृदय प्रभु के प्रेम से लबालब भरा है। उसे प्रभु के पवित्र हृदय से बहुत अधिक भक्ति थी। वह प्रभु में इतनी लीन हो जाती है और यह प्रार्थना करती है, हे मेरे प्रभु, अपने पवित्र घावों में मुझे छिपाए रखिए। प्यार किए जाने और प्रशंसा किए जाने और प्रशंसा पाने की लालसा से मुझे बचाइए। मुझे इतना दीन बनाइए कि मैं शून्यता तक पहुंच जाऊं और मैं आपके हृदय में जलने वाली आग की एक चिंगारी मात्र बन जाऊं। मुझे ऐसी कृपा दीजिए कि मैं अपने दिल को सभी सांसारिक वस्तुओं से खाली रख सकूं। मेरे मधुरतम यीशु, सब सांसारिक सुखों को मेरे लिए मधुर बना दीजिए। हे यीशु, न्याय के सूर्य, अपनी दिव्य किरणों से मेरे विचारों को शुद्ध, मन को प्रकाशित और दिल को पवित्र कीजिए। प्रभु, मुझे अपने प्रेम की आग में जलाकर अपने साथ मिला लीजिए। संत अल्फोंसा के जीवन की शक्ति का स्रोत पवित्र परमप्रसाद के प्रति भक्ति था। प्रत्येक दिन परमप्रसाद ग्रहण करते हुए उसने प्रभु को अपना बनाया। दैनिक जीवन के कर्तव्य पालन के दौरान कुछ समय पवित्र परमप्रसाद के सामने प्रार्थना के लिए समय ढूंढ निकालती थी। प्रभु के साथ समय बिताकर वह प्रतिदिन पवित्र प्रेम में अग्रसर होती गई। संत अल्फोंसा का जीवन बीमारियों एवं दुख कष्टों से भरा था, लेकिन परमात्मा अपनी इस प्यारी बेटी को अपने प्रेम में संजोए रखना चाहते थे। दुख और कष्टों की आग में तपाकर उन्हें खरा बना देना चाहते थे। संत अल्फोंसा दुख की परिस्थिति में भी निरंतर प्रभु ध्यान में मगन रहती थी। वह दूसरों के दुख तकलीफों को अपने ऊपर लेकर उन्हें सीधे प्रभु यीशु को बताती थी। तो ये था संत अल्फोंसा का यीशु से गहरा संबंध। एक बार जब चन्नाचेरी के धर्माध्यक्ष उनसे मिलने आई तो उनसे पूछा, आप अपनी रातें कैसे बिताती हैं? 3 बार बहन अल्फोंसा ने उत्तर दिया, मैं प्यार करती हूँ। संत अल्फोंसा का यीशु से इतना गहरा प्यार एवं संबंध था कि वह यीशु को अपना सब कुछ एक अच्छे साथी के रूप में बताया करती थी, जो उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखा और अपने जीवन में हर दुख कष्टों का सामना करते हुए आगे बढ़ने का साहस प्रदान किया। अल्फोंसा के लिए हर दुख और कष्ट ईश्वर का वरदान था। अल्फोंसा कहती हैं, मैंने अपने को हर तरह से प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया है। वे जो चाहें मेरे साथ करें।
इस दुनिया में मेरी एकमात्र अभिलाषा है कि मैं प्रभु के प्रेम के लिए खुशी से सब कुछ को सहन करूं। मुझे पक्का भरोसा है कि जिस प्रकार परमात्मा ने मुझे अब तक संभाला है, वैसे ही मेरे भविष्य में मुझे संभालता रहेगा। फिर संत अल्फोंसा कहती हैं, प्रेममय ईश्वर ने कभी भी मेरी प्रार्थना को तिरस्कार नहीं किया है। प्रभु जिन्हें प्यार करते हैं, उन्हें केवल दुख तकलीफ प्रदान करते हैं। मेरा आनंद प्रदान करने में है, प्राप्त करने में नहीं। आज हम संत अल्फोंसा के जीवन से प्रेरणा लें और अपना प्रार्थनामय जीवन, दुख तकलीफ, अपने कर्तव्यों, पवित्र मिस्सा में भक्तिपूर्वक भाग लेकर तथा सबों से मेल प्रेम से रहकर प्रभु के अपार प्रेम का अनुभव प्रतिदिन करने की इच्छा रखें। उनका जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। तो आइए आज हम हमारी बहन संत अल्फोंसा के पद चिन्हों पर चलकर अपने इस एफसीसी बुलाहट जीवन में ईश्वर के प्यार का अनुभव करते हुए जीवन की हर परिस्थितियों में सदा प्रभु के अपार प्रेम में बने रहें। प्रभु यीशु के साथ अपना गहरा संबंध जोड़ें, जिसे दुनिया की कोई भी वस्तु तोड़ नहीं सकता। संत अल्फोंसा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संतों के संगत विराजमान, संत अल्फोंसा मां प्यारी। संतों के संगत विराजमान, संत अल्फोंसा मां प्यारी। निर्मल कोमल शोभित चमकीला स्वर्गीय माणिक्य मोती। संतों के संगत विराजमान, संत अल्फोंसा मां प्यारी। गेहूं का दाना मिट्टी में गल जाकर जैसे लाता है नवजीवन। गेहूं का दाना मिट्टी में गल जाकर जैसे लाता है नवजीवन। जैसे रोशनी